मैं ये पहले ही जानता था कि तुम मेरी ही बनोगी, क्योंकि वो क्या है ना, जब मैं किसी चीज को चाह लेता हूँ तो वो मेरी होके ही रहती है। तुम भी हो गई। ये क्या है? तलाकनामा? वो लड़की कायनात, वो सच में उसकी बीवी थी अम्मी। कौन सा महल बनाना चाहती थी आप? ये मेरी बर्बादी है अम्मी, मेरी बर्बादी है ये। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एआरवाई डिजिटल और जियो के तमाम ड्रामास के नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आपको बआसानी और वक्त पे मिल सके। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ड्रामा सीरियल धोखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अहमद कोमल से कहता है कि देखा, फाइनली तुम मेरी हो ही गई। जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ वो मेरी होकर ही रहती है, उसे मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका सबूत तुम्हारे सामने है कि तुम खुद मेरे सामने बैठी हुई हो, ना चाहते हुए भी। अहमद कोमल का हाथ पकड़ता है। जब वो उसके हाथ में हाथ डालती है तो उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो हादी के साथ होती थी और उसके साथ मज़े करती थी। अहमद सो जाता है और कोमल उसी वक्त को याद करती रहती है और रोती रहती है। अगले दिन सुबह जब कोमल उठती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अहमद कोमल को एक इन्वेलप पकड़ाता है तो वो पूछती है कि ये क्या चीज़ है, तो खोलने पर उसे पता चलता है कि ये एक तलाकनामा है। अहमद उसे कहता है, हाँ ये तलाकनामा है। तुमसे शादी मैंने तुमसे बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि तुमने मेरी बहुत बार बेइज्जती की और मुझ पर उस अहमद को फ़कीयत देती रही। वो उसको बताता है कि कायनात झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी। वो मेरी पहली मोहब्बत है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुमसे ये शादी तो मैं नहीं निभा सकता, इसलिए अब तुम जा सकती हो। कोमल रोती रोती अपने घर वापस आ जाती है तो सबके सामने वो तलाकनामा खोल देती है। उसकी माँ के पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाती है। कोमल रोती गिड़गिड़ाती अपनी माँ को कहती है कि आपने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, आपने हादी की बात पे यकीन नहीं किया, आपने उस कायनात की बात पे यकीन नहीं किया जो सच बोल रही थी। कायनात अहमद की पहली बीवी है और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये रहा मेरी बर्बादी का सबूत और अब आप खुश हो जाएं। न जाने आप उनके पैसे में कौन सी खुशियाँ ढूंढ रही थी। अब आप खुश हो जाएं कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। कोमल की माँ अपनी बहन को लेकर उसके कमरे से चली जाती है। कोमल के बाबा उनसे कहते हैं कि आज मेरी बेटी जो बर्बाद हुई है वो तुम्हारी ज़िद और हठधर्मी का नतीजा है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी अना, ज़िद और लालच की वजह से करके आज मेरी बेटी बर्बाद हो चुकी है। अहमद के बाबा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, एक लड़की को ब्याह कर ले आए हो और एक ही दिन में उसे रुखसत कर दिया। अहमद की माँ उनसे कहती है कि आप क्यों मेरे बच्चे को डांट रहे हैं, वो लड़की उसको नहीं पसंद होगी इसलिए इसने उसे छोड़ दिया। अहमद अपने बाप से कहता है कि अगर आपको उस लड़की से इतनी हमदर्दी हो रही है तो जाएं, जाकर उसको मना कर आएँ। अगर वो आपके साथ आ गई तो मैं ये शादी निभा लूँगा, नहीं तो मैं इस शादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोमल के ससुराल वाले उसको लेने के लिए आते हैं। वो उन सब से माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बेटे को माफ़ कर दें। तो कोमल कहती है कि इस बार अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। वो अपनी चाची और माँ के सामने लड़ झगड़ कर अपने कमरे में चली जाती है। अहमद की माँ आकर कोमल के बाबा को कहती हैं कि आप प्लीज़ माफ़ कर दें, बच्चा है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा, आप प्लीज़ कोमल को हमारे साथ वापस भेजें। तो वो उनसे कहते हैं कि इस बार मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अगर वो जाना चाहेगी तो आ जाएगी, नहीं तो इस बार मैं अपनी बेटी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आप अहमद को भेजें, आकर मेरी बेटी से माफ़ी मांगे और हमसे वादा करे कि आइंदा कभी भी हमारी बेटी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा, तो फिर हम उसको भेज देंगे, नहीं तो हम माजरत ख़्वाह हैं, हम ये शादी मज़ीद नहीं चलने दे सकते।
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اس سے ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہترین ویڈیوز لا سکیں گے۔